गांव के एक छोर पर एक छोटी सी कच्ची झोपड़ी थी। वहीं रहता था रामू, एक ईमानदार गरीब मजदूर। उसकी पत्नी सीता लंबे समय से बीमार थी और दो छोटे बच्चे गुड्डू और मुन्नी दिन भर भूख से तड़पते रहते थे। रामू मजदूरी कर जो कुछ भी कमाता वह दवाइयों और बच्चों की भूख मिटाने में ही खत्म हो जाता। एक दिन गांव के बड़े किसान बृजमोहन ने रामू से कहा, रामू, अब ये बूढ़ी गाय किसी काम की नहीं, दूध भी थोड़ा देती है। तू चाहे तो इसे ले जा, मुझे बोझ हल्का करना है। रामू ने गौरी की आंखों में देखा, थकी हारी लेकिन गहरी ममता से भरी। रामू ने कुछ नहीं कहा। वह जानता था कि ये गाय भले ही बूढ़ी हो लेकिन किसी माँ से कम नहीं। नई जिंदगी की शुरुआत। गौरी अब रामू के आंगन में थी। रामू ने उसके लिए एक छोटा सा छप्पर बनाया। वह रोज सुबह उठकर उसे नहलाता, सूखा भूसा और हरी घास लाता और प्यार से उसके माथे को सहलाता। गौरी बहुत कम दूध देती थी, सिर्फ एक कटोरी, पर उसी एक कटोरी दूध से सीता की दवा बनती और बच्चे थोड़ा थोड़ा पीकर खुश हो जाते। सीता कहती, रामू, ये सिर्फ दूध नहीं है, जैसे माँ की ममता है जो हर रोज हमें जीने की वजह देती है। गांव की नज़र। गांव वाले हंसते थे, अरे रामू, तूने तो अपनी गरीबी के साथ अब इस गाय को भी पाल लिया। बेच दे इसे, एक बोझ कम होगा। रामू मुस्कुराकर जवाब देता, गाय सिर्फ दूध देने वाली मशीन नहीं होती, ये परिवार की तरह होती है। जब मेरे बच्चे भूखे थे इसने उन्हें कुछ दिया, तो अब जब ये बूढ़ी है मैं इसे कैसे छोड़ दूं। बीमारी और परीक्षा। एक रात तेज बारिश हुई। आंधी तूफान से गौरी भीग गई और बुरी तरह कांपने लगी। अगले दिन वह उठ नहीं सकी। रामू ने देखा कि उसकी तबीयत बहुत बिगड़ गई है। रामू भागा भागा वैद्य को लाया। वैद्य ने कहा, बहुत देखभाल करनी होगी, ये अब बूढ़ी है, इलाज में समय लगेगा। रामू ने अगले कई दिनों तक मजदूरी नहीं की। उसने गौरी की सेवा में दिन रात एक कर दिया। खुद भूखा रहा लेकिन गौरी को गुनगुना पानी, जड़ी बूटी का काढ़ा और गर्म चादरें देता रहा। बच्चे कभी उसके गले में बाहें डालते, कभी उसके पैर दबाते, और सीता हर सुबह उसकी पूजा करती जैसे वह कोई देवी हो। गांव की सोच बदली। गांव वालों ने पहली बार देखा कि एक गरीब परिवार और एक बूढ़ी गाय का रिश्ता कितना भावुक और गहरा हो सकता है। लोगों की आंखें नम हो गईं। गांव के मुखिया ने पंचायत में कहा, रामू ने हमें सिखाया है कि सच्चा इंसान वह नहीं जो अमीर हो, बल्कि वह है जो हर रिश्ते को सम्मान दे। मुखिया ने रामू को एक और गाय भेंट की, जवान और अच्छी नस्ल की। साथ में चारा और एक पक्की गौशाला बनाने के लिए मदद भी दी। अंतिम चरण ममता अमर है। कुछ महीने बाद गौरी माँ की तबीयत एक बार फिर बिगड़ गई। इस बार वह ज्यादा दिन नहीं टिक सकी। रामू, सीता, गुड्डू और मुन्नी ने मिलकर उसे फूलों से सजाया, उसकी पूजा की और गांव के तालाब के पास एक छोटी समाधि बनाई। रामू ने वहां एक पत्थर पर लिखा, गौरी माँ जिसने हमें ममता का अर्थ सिखाया। अब भी हर सुबह रामू के बच्चे वहां दीपक जलाते और प्रणाम करते। गांव में जब भी कोई नई गाय आती, लोग कहते, रामू की गौरी माँ जैसी सेवा करो तभी पुण्य मिलेगा। डैश डैश डैश। संदेश, मॉरल। गाय सिर्फ एक पशु नहीं, वह ममता की मूर्ति है। जब हम बिना स्वार्थ के सेवा करते हैं तो जीवन बदले न बदले, दिल जरूर बदलते हैं। एक गरीब आदमी भी महान हो सकता है अगर उसमें संवेदना, सम्मान और सेवा का भाव हो।